हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी के सभी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आप लोग के एग्जाम में सीधा वीडियो से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो मैं जो क्वेश्चन का कंसेप्ट बताते हुए जो समझाती हूँ ना, तो वो कंसेप्ट आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा, इसलिए वो वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे और मैं उस सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करके बता भी दी थी। उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन मैं कर दी थी, इसलिए वीडियो में मैं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं कवर कर पाई थी, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही आप लोगों को सॉल्व करवा पाई थी। आज थ्योरेटिकल टाइप है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड मोमेंटम पार्टिकल साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड। तो ये आप लोगों का कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें आप लोगों का इम्पॉसिबल होता है पोजीशन और मोमेंटम को एक ही बार में एक ही तक फाइंड करना। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड। ये आप लोग का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ओके, तो देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है आप लोग का डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ओके, ये क्वेश्चन ऑनर्स पेपर में भी आया था, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो वो मैं ऑप्शन टिक कर दी थी, बट उसमें यहाँ पे 2 ही दिया हुआ था, मतलब सभी के सभी ऑप्शन गलत थे। यहाँ पे आप लोग का h/4 पाई होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। ओके, क्या होता है एक बार मैं बता देती हूँ, ऑनर्स पेपर में भी आया था, तो आप लोग को भी आ सकता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। तो आप लोग याद रखिएगा, और डेल्टा पी को हम लोग एम डेल्टा भी लिख देते हैं, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी ये एम नीचे डिवाइड में भी करके, मतलब कि दूसरे फॉर्म में चेंज करके भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग को, ऑर्बिटल्स आर इनिशियली फिल्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन पेयरिंग स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड। तो देखिए ऐसा कौन सा रूल है, एक रूल आप लोगों को पढ़ाया गया था जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले सिंगल जैसे देखिए अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑर्बिटल दिया जाता है, जैसे पी ऑर्बिटल ही मान लीजिए, तो उसमें जो आप लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते तो पहले एक फिर एक उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते, पहले सिंगल तीनों को इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, फिर उसको डबल पेयरिंग करते हैं। तो ये कौन रूल बोलता है, आप लोग ये रूल किसकी बातों को मान के ऐसा काम करते हैं। ऑर्बिटल आर इनिशियली फिल्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन पेयरिंग स्टेट, दिस इज कॉल्ड। तो आप लोगों का ये है हुन्स रूल, ये आप लोग हुन्स रूल के हिसाब से करते हैं। बॉयल्स लॉ तो वो तो थर्मोडाइनमिक्स में आ जाता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, तो ये आप लोगों का हुन्स रूल है, पहले आप लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद आप लोग उसका पेयरिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों समझ में आ गया, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन हैव ऑल द 4 नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, दिस इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन है जो आप लोग बोलता है चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, कौन सा रूल आप लोग को ये बताता है। ओके, तो देखिए हाइजेनबर्ग तो ये नहीं बताएगा। थोड़ी देर पहले मैं हाइजेनबर्ग में क्या बताई थी, आप लोग जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसमें देखे होंगे हाइजेनबर्ग क्या बोलता है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और मोमेंटम के बारे में, कुछ अनसर्टेनिटी के बारे में बता रहा था। ओके, तो हाइजेनबर्ग तो नहीं होगा। और हुन्स रूल तो बताता है पहले सिंगल पेयर करो फिर उसको डबल करो, मतलब पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो फिर उसको डबल करो, ये आप लोग का ये दोनों तो नहीं होगा। तो देखिए ये चारों रूल आप लोग को क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग से कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो हाइजेनबर्ग देख लिए और हुन्स रूल देख लिए। अब ये क्या बोल रहा है, नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर भी सेम। तो आप लोगों का ये जो है ना वो पॉली प्रिंसिपल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को, 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये पॉली प्रिंसिपल बोलता है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे एम और एल और एक होता है एस और एक होता है एम,
चारों के चारों सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, ये कौन सा बोलता है? तो ये बोलता है आप लोग का पॉली प्रिंसिपल। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। तो मैं ये आप लोग को कल के वीडियो में भी बताई थी। एस में आप लोग 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में आप लोग 6 भर सकते हैं, डी में आप लोग 10 भर सकते हैं और एफ में आप लोग 14 भर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछा जा रहा था? डी सबसेल। डी सबसेल में कितना भरिएगा? डी सबसेल में आप लोग 10 फिल कर सकते हैं। तो 4 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। तो आप लोगों को बोल रहा है हुन्स रूल के हिसाब से आप लोग किस में पहले इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग एन जिसका कम होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एन जिसका कम होता है उसमें हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मतलब हुन्स रूल अभी थोड़ा देर पहले बताई ना मैं, पहले सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे फिल करते हैं। देखिए इसमें तो सिंगल सिंगल है, तो देखिए इसमें अभी एक तो फिल हुआ, सिंगल हुआ नहीं था कि एक तो पेयरिंग कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। इसमें भी देखिए इस दोनों में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल दिया नहीं और इसको पेयरिंग कर दिया, तो ये गलत हो गया। और इस ऑप्शन में भी देखिएगा आप लोग, तो इसमें भी देखिए इसमें अभी इलेक्ट्रॉन मिला नहीं कि इसका पेयरिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए है ना 5 का, वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? देखिए हुन्स रूल के एप्लीकेशन पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए मैं गेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के लिए मैं छोड़ देती सोचती कि से हाँ आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन देखिए ये याद करने वाला है ही नहीं। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पहली बात तो हुन्स रूल पता होना चाहिए। हुन्स रूल यही बोलता है कि सबसे पहले हम लोग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब हम लोग पूरा में सिंगल भर लेंगे उसके बाद हम लोग पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें पहले ही पेयरिंग कर दिया, इसमें भी पहली पेयरिंग कर दिया और इसमें भी पहले ही कर दिया, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी में पहले सिंगल सिंगल फिल किया है, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा तो आप पेयरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो 5 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों को समझ में आता है या नहीं, वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग 5 तक देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोला है देखिए 6 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है द आइडिया अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर का ड्यूअल नेचर होता है ना, वो आइडिया किसने दी, कौन वैज्ञानिक दिए थे। ओके, तो ये आइडिया आप लोग को डी ब्रोगली जी दिए थे। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होता है, वेवलेंथ इक्वल टू h/mv, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी पूछा जाता है एग्जाम में, लेमडा इक्वल टू h/mv, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ओके, तो आप लोग का 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, तो आप लोगों का हो जाएगा 2n²। तो 7 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2n²। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताई थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2n²। तो देखिए इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन जो है वो आप लोग का स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ओके, तो आप लोग का स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दिस। ओके, लेमडा स्क्वायर साई प्लस 8π² m/h² e-b इंटू साई इक्वल टू 0। ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साई कैन अटेन हाउ मेनी वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट। जो साई होता है ना, वो आप लोग कितने पॉइंट पे उसको अटेन कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर आप लोगों का होगा 1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है आप लोगों को द करेक्ट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ 3 डायमेंशन पोटेंशियल फील्ड वी इज। तो देखिए आप लोगों का क्या होता है, तो देखिए सभी के सभी ऑप्शन नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ा सा देखिए कैसे करती हूँ। हाँ अब तो आ रहे होंगे ना, यस। देखिए क्या है, क्या बोला, करेक्ट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ 3 डायमेंशन पोटेंशियल फील्ड वी। तो देखिए इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे आप लोग को डेल्टा वाई स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों को डेल्टा स्क्वायर साई होना चाहिए, और ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है ना वो मैं बता देती हूँ, थोड़ा इसमें ऑप्शन में मिसप्रिंट है। डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ओके, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना होगा। क्या रेक्टिफाई करना होगा समझ में आया आप लोग को? आप लोग को जो एक्स लिखा हुआ है ना वहाँ पे साई होगा। ओके, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और अगर ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं तो नीचे जो डेल वाई लिखा हुआ है ना उसको आप लोग को डेल वाई स्क्वायर करना होगा। तो मैं जो करेक्ट एक्सप्रेशन था स्क्रोडिंगर वेव इन 3D वो मैं आप लोगों को बता दी। ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये भी मैं आप लोगों को बता दी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन इज। तो देखिए मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले ही डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बता दी थी। क्या होता है? वेवलेंथ इक्वल टू HY/mv। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विथ। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो चलिए देखते हैं। शेप और साइज से तो नहीं होता है। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ना ये आप लोग का साइज से रिलेटेड होता है। ये जो एन होता है ना आप लोग का एन, वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से। ओके, ये चारों क्वांटम नंबर है आप लोगों के, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है? दी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज इन कोऑर्डिनेट सिस। तो देखिए सबसे पहले तो ये आप लोग का 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन क्या था? एच स्क्वायर था ना, और ई माइनस वी। तो देखिए इसका आप लोग का स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है ना ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ये तो यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था। ओके, और क्या क्या है देख लेते हैं। हाँ, और इसका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आप लोग का? दी वैल्यू ऑफ विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी नोन ऑन सॉल्विंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ऐसा कौन सा है जो आप लोग स्क्रोडिंगर वेव को सॉल्व करते हैं ना तो उससे आप लोग को प्राप्त नहीं होता है? तो वो है आप लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आप लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। ओके, इस टाइप से आप लोग स्पिन क्वांटम नंबर खुद से एज्यूम कर लेते हैं। तो आप लोगों का 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये नहीं मिलता है। ओके, तो चलिए मैं आप लोग को 16 तक बता दी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट के आप लोग का 17 दी हैमिल्टन ऑपरेटर फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज। तो आप लोग का हैमिल्टन ऑपरेटर क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखिए हैमिल्टन ऑपरेटर होता क्या है? हैमिल्टन ऑपरेटर और लैप्लेसियन ऑपरेटर दोनों एक ही बात होता है। ओके, ये जो आप लोग हैमिल्टन ऑपरेटर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, इस टाइप से आप लोग हैमिल्टन ऑपरेटर या फिर बोल लीजिए आप लोग इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर, यही होता है। ओके, तो ये होता है क्या आप लोग का होता है? ये होता है डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। ओके, यही आप लोग का होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा आप लोग का? हैमिल्टन ऑपरेटर। तो ये आप लोग का ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर होता है ना, बस वो याद रखिए ना। यहाँ देखिए स्क्वायर वाला टर्म है और इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का? एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन। तो देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर से आप लोग क्या बताते हैं? तो आप लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से शेप बताते हैं इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो मतलब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर पहले मैं बताया थी, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एस है तो एल, एस के लिए एल 0 हो जाता है। अगर पी है आप लोगों का पी तो उसके लिए एल 1 हो जाता है। तो ये जो एस और पी, अगर एल से हम लोग एल देख के हम लोग क्या बताते हैं? ये एस है, मतलब कि अगर एल 0 आया तो बोलते हैं एस है, एल 1 आया तो बोलते हैं पी है। तो ये एस और पी पता चलता है तो इसी से बताते हैं। अगर एस आता है तो बोलते हैं उसका स्फेरिकल शेप है, अगर पी आता है तो उसको बोलते हैं उसका डम्बल शेप है, अगर डी आता है तो बोलते हैं उसका डबल डम्बल शेप है। ओके, तो आप लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही ना शेप बताते हैं। तो आप लोग का 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 18? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन इज F6, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो आप लोग का एटॉमिक नंबर बचता है। तो देखिए इसमें अगर आप लोगों से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूंगी ना, तो आप लोग क्या, देखिए पहले तो आयरन का आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। देखिए मैं ऐसे याद करती हूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ 30, 29, 28, 27, 26। तो देखिए आयरन का 26 होता है, सभी को ऐसे ही याद रहता है आयरन को 26। आयरन का तो एटॉमिक नंबर दिया ही हुआ था, मैं याद क्यों कर रही थी। देखिए तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 दिया हुआ है और बोल रहा है 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन बचे 23। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आप लोगों को 23। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है वही आप लोग का प्रोटॉन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग किसी भी एटॉमिक नंबर को देख के आप लोग सीख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन देखिए Fe3+ था, मतलब 26 तो था लेकिन 3 चला गया तो बचा 23 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन तो वही रह जाते हैं। ओके, प्रोटॉन का कुछ गायब नहीं होता। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, दी टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर l = 3। तो आप लोगों से पूछ रहा है m का टोटल वैल्यू क्या होगा अगर l = 3 है। तो m का वैल्यू जो होता है ना, m का वैल्यू ये आप लोग का होता है -L2 लेके l। क्या होता है आप लोग का m का वैल्यू, तो -L2L होता है। ओके, तो आप लोग का क्या हो जाएगा -3 2 लेके 3। तो आप लोग का यहाँ से क्या क्या हो सकता है, -3, -2, -1 और हो सकता है 1 और 2 और 3 और एक 0। तो आप लोग का टोटल कितना कितना आया। ओके, अगर देखिए हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर दी टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर l = 3, तो आप लोग का -3 से लेके 3 तक चाहिए। तो आप लोग का कौन कौन सा कंसीडर होगा, देखिए आप लोग का -3 से 3 चाहिए। तो आप लोग का -2, -1, 0 और 1 और 2, टोटल 5 आया। ओके, l = 3 के लिए आप लोग को टोटल 5 आया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 20 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं, वो भी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी और करेंगे, आप लोग देखिए खूब मज़ा करेंगे, हम लोग अच्छे से सब कुछ सीखेंगे। मैं बहुत सारा कंसेप्ट इसमें आप लोगों का क्लियर करती हूँ। अगर जो स्टूडेंट, देखिए मैं जितना भी सीरीज चलाती थी सभी सीरीज को लगभग 1000 स्टूडेंट, 1500 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट ऐसे देखते थे, लेकिन इस सीरीज को बस 3-4 स्टूडेंट ही देख रहे हैं। तो मुझे पता है जो 3-4 स्टूडेंट देख रहे हैं वो कम से कम अभी जो मैं जितना पढ़ा दी हूँ उतना में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो बहुत अच्छा करेंगे, वो मुझे पता ही है। देखिए 21 के आप लोग का दी वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अ Na एटम इज। तो देखिए यहाँ है आप लोगों का Na। तो देखिए आप लोगों का सोडियम मतलब आप लोगों का है 11। तो आप लोग का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना था। तो कुंदन जी पूछे थे, क्या पूछे थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं आप लोग का, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ये पता होना चाहिए आप लोग को वननेस, पहले इलेक्ट्रॉन वननेस में फुलफिल होता है। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं वननेस में, फिर 2s में, 2s 2p में, फिर बढ़ते हैं 3s में, 3s 3p 3d में। ओके, आप लोग ये लिख लीजिएगा, 1 में s होता है और 2 में 2s 2p दोनों होता है, 3 में 3s 3p 3d तीनों होता है। तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो सबसे पहले इसमें 2 भरिए। तो यहाँ मतलब कि एस में आप लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। फिर इसमें भी आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें आप लोग 6 भर सकते हैं, पी में आप लोग मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। तो देखिए 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हम लोग को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आप लोग यहाँ भर लीजिएगा। तो ये आप लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ, 3s1 में। तो आप लोग 3s1 ले लीजिए। तो अगर इसमें से मैं आप लोग को पूछूंगी एन का वैल्यू क्या है, तो ये जो आप लोग का एन या 3 जो दिया हुआ है ये आप लोग का एन का वैल्यू है। अगर मैं एल का वैल्यू पूछूँ तो एल का वैल्यू देखिए एस के लिए आप लोग का एल का वैल्यू 0 होता है, अगर पी रहता है तो एल का वैल्यू 1 होता है, अगर डी रहता है तो एल का वैल्यू 2 होता है, अगर एफ रहता है तो एल का वैल्यू 3 होता है। यहाँ एस है तो एल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो N3L0 पहले कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, N3L0 ये है, इसको कट कीजिए। हाँ इसको तो कट कर दिए। उसके बाद देखिए एम का वैल्यू कैसे देखते हैं, तो एम का वैल्यू हम लोग देखते हैं -L2L देखते हैं। ओके, तो आप लोग क्या देखिएगा, m इक्वल टू -L से लेके L तक। तो आप लोगों का L है देखिए 0 से लेके 0 तक, तो 0 ही होगा सिर्फ। ओके, तो यहाँ -1 वैल्यू दे रहा है, तो ये आप लोग का 21 का ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो ही गया। उसके बाद और देखिए और कुछ अंतर है,
और तो L3 है, L0 है और ये सभी सही है। तो देखिए आप लोग का 21 का ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों के दोनों करेक्ट हो सकते हैं। ओके, दोनों में कोई भी गड़बड़ नहीं है, आप लोग का दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर समझ लीजिए थोड़ी से, सॉरी कहाँ गया, ये आप लोग का जो स्पिन क्वांटम नंबर है, आप लोग एस इक्वल टू हाफ भी ले सकते हैं और एस इक्वल टू माइनस हाफ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। ओके, दोनों के दोनों करेक्ट है। तो आप लोग का 21 का ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों, ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 क्या बोला है, ऑर्बिटल डायग्राम डेट डिस ओबे अफवाह रूल, मतलब ये बोल रहा है जो डिस ओबे कर रहा हो अफवाह रूल को, मतलब वो अफवाह रूल को, अफवाह प्रिंसिपल जो है उसको वो मान नहीं रहा है, वह कौन सा प्रिंसिपल है। तो आप लोगों को पता होगा अफवाह प्रिंसिपल कौन नहीं मानता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग देखिए अफवाह प्रिंसिपल को कौन नहीं मानता है। ओके, डिस ओबे कौन कर रहा है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए अफवाह प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, समझ लीजिए आप लोग अफवाह प्रिंसिपल होता क्या है। तो देखिए अफवाह प्रिंसिपल आप लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास लोएस्ट एनर्जी होगा ना, पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल किए जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल किया जाएगा जिसके पास लोएस्ट एनर्जी होगा। तो आप लोग इसमें से देखिए किसमें जो है वो पहले लोएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल किया गया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहे, देखिए तो इसमें लोएस्ट एनर्जी में पहले फिल किया गया हुआ है तो सही है, और इसमें भी लोएस्ट एनर्जी में पहले फिल किया गया है इलेक्ट्रॉन तो सही है। इसमें भी आप लोगों को सही क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट एनर्जी फिल किया गया हुआ है, मतलब कि लोएस्ट एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, कौन सा है जो डिस ओबे करता है, मतलब वो अफवाह प्रिंसिपल को नहीं मान रहा है। तो आप लोगों को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अफवाह प्रिंसिपल को नहीं मान रहा है, समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन नहीं मान रहा है आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 22 का। समझ में आया कैसे, अफवाह प्रिंसिपल बोलता है कि जिसका लोएस्ट एनर्जी होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो लोएस्ट एनर्जी करने का मतलब देखिए 2s जो है ना, ये हम लोग का इसका लोएस्ट एनर्जी है, तो हम लोग को इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहिए। तो ये तो सही बोल रहा है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन इसमें तो पहले 2s में किया ही नहीं, 2s में 2p में फुल कर दिया, पहले तो 2s में करना चाहिए था ना। तो आप लोगों का 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को अफवाह प्रिंसिपल भी समझा दी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटेन एज डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को स्क्रोडिंगर वेव दिखाई, देख सकते हैं जस्ट वेट, देखिए तो आप लोग का ऊपर है ना, हाँ तो देख सकते हैं इक्वल टू में 0 था। ओके, तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे थे, तो हम लोग का 23 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स के वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ओके, थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोग को ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन बताई, तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 23 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के आप लोग का दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वेव नेचर जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो आप लोग कैसे बताते हैं, कौन से इफेक्ट से आप लोग वेव नेचर बताते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग का इसका आंसर होगा डिफ्रैक्शन। तो 24 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है 25 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द नोडल प्लेन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नोडल प्लेन जो होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी % है। तो आप लोगों को नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0% होती है। ओके, कोई नोडल प्लेन पे आप लोग का इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ओके, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 दी पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी टू अनदर इज अकॉर्डिंग टू। तो देखिए ये क्या बोल रहा है आप लोगों को, इसमें आप लोगों से बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट के बारे में बोल रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो
तो 26 जो है ना, ये इसका है आप लोग का थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। आप लोग अगर बोर्ड्स थ्योरी पढ़े होंगे तो पता होगा वो किसके अकॉर्डिंग है, तो ये आप लोग का थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। तो 26 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये होता है आप लोगों का डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 27 क्या बोला जा रहा है आप लोग को, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गिव राइज टू। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या देता है आप लोगों को, तो ये आप लोगों को क्या देता है, आपको क्या लगता है 27 का क्या होना चाहिए? ये आप लोग को देता है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। ओके, तो 27 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लिया आप लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या आप लोग का, दी एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है मूविंग पार्टिकल का वो आप लोगों का क्या होता है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए क्या है, द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर वे रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। देखिए पहले बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले आप लोगों से पूछ रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन दिए, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी दिए। तो आप लोग का पहला में हाइजेनबर्ग होना चाहिए, तो इसको ऑप्शन को कट कर दीजिए और इसको भी कट कर दीजिए। यहाँ रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहले आप लोग को अनसर्टेनिटी का देखना है, फिर आप लोग का वेव नेचर देखना है। तो आप लोग को हाइजेनबर्ग दिए पहला, और उसके बाद आप लोग का वेव नेचर कौन दिया, वेव नेचर आप लोग को डी ब्रोगली साहब, ओके डी ब्रोगली जी दिए थे। तो 29 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 29 का आप लोग का हाइजन, देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग दिए, वेव नेचर कौन दिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बस डी ब्रोगली साहब। तो आप लोग को बस दोनों याद हो गया, बस हो गया। 29 देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज। तो आप लोग को हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो कौन सा फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है आप लोगों का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए n स्क्वायर डिवाइडेड में होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो 30 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी क्या होता है nth ऑर्बिटल में, तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, दी वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, और ये दिया हुआ है, देखिए मोमेंटम पूछा जा रहा है आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, मोमेंटम मतलब p इक्वल टू आप लोगों को पूछा जा रहा है m भी। तो इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है p का वैल्यू, और p इक्वल टू एम भी होता है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए वेवलेंथ इक्वल टू h/m भी होता है ना, तो आप लोग यहाँ से m भी निकालिएगा, तो m भी क्या आ जाएगा, m भी आ जाएगा आप लोग को h/λ, और h का वैल्यू दिया हुआ है और लेमडा का भी दिया हुआ है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए क्या करना है आप लोगों को, वेवलेंथ इक्वल टू h/m भी होता है, तो m भी इक्वल टू h/λ हो जाएगा, और h है आप लोग का 6.6 इंटू 10⁻−34, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे गया तो ये 2.2 है, 2.2 इंटू 10⁻−11, इससे ही कट कर दीजिएगा, तो आप लोग को पॉइंट से पॉइंट गया, यहाँ से यहाँ 3 आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 10⁻, अगर पावर दोनों को ऊपर की जगह, तो यहाँ पे माइनस और -11 यानी +11, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ओके 2 हो जाएगा। ओके, 3 में से 1 जाएगा 2 और 4 में से, हाँ, तो 10⁻−23। तो देखिए ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ओके, 3 इंटू 10⁻23 आ रहा है। ओके, समझ में आया। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा आप लोग के एग्जाम में तो सॉल्व कर लीजिएगा ना, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। 31 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 31 हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 32 क्या बोला है आप लोग का, द बोर रेडियस ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो आप लोगों से पूछ रहा है बोर रेडियस जो होता है ना उसका फार्मूला क्या होता है, तो बोर रेडियस का फार्मूला होता है माइनस उसका n²z²/4π²me²z। ओके, तो 32 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप लोगों से बोर रेडियस पूछा गया है, तो बोर रेडियस का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है,
एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द nth ऑर्बिटल ऑफ एन। देखिए ये 32 और 33 है, एनर्जी का एक्सप्रेशन और रेडियस का एक्सप्रेशन बोर का, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आप लोग को रिलेशन पूछा जाएगा जेड और आर के साथ रिलेटेड कैसे है। तो आप लोग को फार्मूला पता होगा तो आप लोग रिलेशन भी बता दीजिएगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिए क्या है इसका फार्मूला। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा माइंड, ये जो फार्मूला है ना यही करेक्ट है, ये फार्मूला है, आप लोग देख लीजिए। 34 के आप लोग का हु फर्स्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो एक्सप्लेन किए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग का इसका आंसर होगा बोर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 27 इज। देखिए जिसका एटॉमिक नंबर 27 है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27, तो पहले ऐड कर लीजिए 2 2 4 6 8, 2 2 4 2 2 4 6 6 6 4 10 6 16 और 16 इसमें 2 भरा हुआ है, मतलब कि देखना है इसमें आप लोग का कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन है, देखिए इसमें क्या बोला है 2 2 4 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 18 2 20 2 22 23 24 25 26 27। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 2 2 4 5 6 7, यहाँ 3D 7 है और 4S 2 है। देखिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, आप लोगों को 21 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा ना, तो क्या कीजिएगा अगर आप लोगों से कोई 22 का पूछ रहा है तो आप लोग 3D और 4S लिख लीजिएगा, और यहाँ पे 2 लास्ट वाला 2 और फिर यहाँ पे 2। अगर यहीं पे मैं आप लोगों को 24 का पूछूंगी तो आप लोग 3D और 4S लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 लास्ट वाला इसके साथ 3D 4 के साथ और 4S 2 कर लीजिएगा। ओके, अगर यही आप लोगों से पूछा जाएगा 28 का तो क्या कीजिएगा 3D 8 और 4S 2। यही आप लोगों से 27 का पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए अगर आप लोगों से 27 का पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा 3D 7 और 4S 2। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 3D 7 और 4S 2 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसे और भी मेथड है आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, तो मैं आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्लास तो अलग ही 15 मिनट का लेना होगा, फिर आप लोगों को समझाना होगा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे है। तो बस अभी ट्रिक से ही काम चलाइए। 21 से लेकर 30 तक अगर आप लोग को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कहा जाता है तो आप लोग 3D 4S लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे 26 है तो आप लोग इसको 6 दे दीजिएगा और इसको 2 दे दीजिएगा। ओके, इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या 36 है आप लोग का, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विथ अ मास ऑफ दिस एंड वेलोसिटी दिस और एच दिस। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h/mv होता है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो बस अब करना है क्या है, कैलकुलेशन ही तो करना है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ओके, बस इतना तो आप लोग को करना ही है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मुझे आप लोग को मैं फार्मूला बता देती हूँ ताकि ये फार्मूला का एप्लीकेशन आप लोग यूज करके एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा। जरूरी तो नहीं सेम डिजिट ही एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 37 क्या है आप लोग का, ए मूविंग पार्टिकल कैन पोजेस अ वेव वेलोसिटी विफ। तो देखिए ये एक मूविंग पार्टिकल जो होता है ना आप लोग को, वो उसका वेव वेलोसिटी क्या होता है, तो उसका वेव वेलोसिटी होता है क्या, ए मूविंग पार्टिकल कैन पजेज अ वेव वेलोसिटी, मतलब कि कोई मूविंग पार्टिकल वेव वेलोसिटी कब पज करता है, इफ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का इट्स मास इज नेग्लिजिबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। ओके, देखिए मैं जो भी बताई उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो कहीं आप लोग का कहीं काम आ जाए। तो इस तरीके से देखिए अब सिर्फ 12 ही क्वेश्चन बाकी हैं, नहीं इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चन है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर पार्ट 3 आएगा तो उसमें जो बाकी है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो करवा दूंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें से हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट भी सीखे हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।